अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये WDD मीन्स वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट लेक्चर है। वेब डिज़ाइन का जो कोर्स है वो MCS के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वेब टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो BCS और BSIT के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर की फर्स्ट वीडियो में हम कोर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। फर्दर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक में वो है टाइप्स ऑफ मशीन ओवर दी इंटरनेट और उसकी सर्विसेज का हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि हमने वर्ल्ड वाइड वेब पे जाना है इस वेब। फिर हम HTML का इंट्रोडक्शन भी इसी कोर्स में लेंगे। देन HTML बेसिक टैग्स। कोर्स इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। कोर्स का जो कोड है वो CS566 है और ये वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स का कोड है जिसके ग्रेड R3 है। इसी तरह से जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स है हैविंग द सेम कंटेंट्स उसका कोर्स कोड CS709 है और कोर्स का टाइटल है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और इसके ग्रेड R4 है। थ्री ग्रेड R के हिसाब से जो कि वेब टेक्नोलॉजी की है उसकी जो डिवीजन है मार्क्स की टोटल मार्क्स है इसके 60 है जिसमें से इंटरनल मार्क्स जो है क्विज और असाइनमेंट के वो 4 और 4 में डिवाइड किया गया है। लैब के मार्क्स है प्रोजेक्ट और लैब असाइनमेंट्स है उनको 20 नंबर के मार्क्स को 5 और 15 में डिवाइड किया गया है। जिसमें से 15 नंबर प्रोजेक्ट के हैं और 5 नंबर असाइनमेंट के हैं। मिड टर्म आपका 12 का होगा जो कि 8 वीक के बाद कंडक्ट किया जाएगा और फाइनल एग्जाम जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा जो 16 वीक के बाद होता है। इसी तरह से जो क्विज और असाइनमेंट की वेटेज है फॉर द मास्टर स्टूडेंट जो कि 4 ग्रेड R का है वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट का वो है 12 नंबर होते हैं उसके और वो है 6+6 है। और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट की वेटेज जो है जो आपके प्रैक्टिकल के नंबर है 20 वो इसी तरह से डिवाइड हो गए प्रोजेक्ट के 15 और 5 असाइनमेंट के। और मिड टर्म मास्टर्स के स्टूडेंट का 18 का होगा और फाइनल एग्जामिनेशन 30 का। क्लासेस का मैंने बता दिया है कि कोर्स वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और किस प्रोग्राम में ऑफर है और कोर्स से वेब डिज़ाइन के स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं किस प्रोग्राम को ऑफर है वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट का कोर्स। इसमें जो रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे HTML एंड CSS जो डैकेट की बुक है बिगनिंग HTML XHTML CSS जावास्क्रिप्ट और इसके अलावा लैब मैनुअल्स है जो कि आपने लैब में कर रहे हैं और घर के लिए इसमें टास्क होगा। और भी रेफरेंस बुक है जो कि जैसे जैसे टॉपिक्स आगे आएंगे CSS और जावास्क्रिप्ट JSS से रिलेटेड वो प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर हम इंटरनेट के जो दूसरे सोर्सेज है जिसके लिंक्स है जैसे कि ट्यूटोरियल पॉइंट W3 स्कूल उसको भी हम एज ए सोर्स यूज़ करेंगे। कोर्स की अहमियत का अगर अंदाज़ा लगाए तो कोर्स इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इससे मैं इसकी इम्पोर्टेंस को कहूँगा कि हम बहुत जल्द इस कोर्स को पढ़ के सीख के वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं और कमर्शियल वेबसाइट बना सकते हैं और उसे अर्न कर सकते हैं।
तो हम इस कोर्स से, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस कोर्स को आगे जाके इसके पढ़ने के बाद हम आगे जाके पढ़ा भी सकते हैं अकेडमीज में, कॉलेजेस में, और हम फ्री लांसिंग के थ्रू भी हम इससे अर्न कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स है इस कोर्स के कि हम पूरी तरह से एक वेबसाइट बनाना सीख जाए, वर्ल्ड वाइड वेब का स्ट्रक्चर समझ ले, फंक्शनैलिटी, हमें HTML आ जाए, हम CSS सीख सके और जावास्क्रिप्ट सीख सके। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी इसमें से सीखना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। और एट द एंड हमने सीखना है कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे पब्लिश करेंगे और स्टूडेंट को इस एबल बनाना भी इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि वो वेबसाइट्स अपनी बना सके, एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बन सके, ताकि इस अपने स्किल को वो आगे यूज़ कर सके टू ट्रांसफ़र देयर नॉलेज टू देयर स्टूडेंट इन फ्यूचर एंड टू मेक देम एबल फॉर अर्निंग एंड ट्रांसफ़र नॉलेज टू अदर्स। तो एक चीज़ देखी गई है कि जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए मैं कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर से ही छोड़ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ड्रॉप नहीं भी होते फिर भी वो छोड़ जाते हैं। तो इसमें CS की डिग्री के लिए मैं ये कहूँगा कि इतनी मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए और कि आपकी जो भी मुश्किलात शुरू में आती हैं वो 2-3 सेमेस्टर तक कवर हो जाती हैं। कोऑर्डिनेट पर करें हर कोर्स के टीचर के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा कोई मुश्किल डिग्री नहीं है जिसके लिए आप डर के पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग वगैरह से भाग जाते हैं। तो जो टॉपिक कवर करेंगे हम, जो वीक 1 के टॉपिक्स हैं उसमें हम कोर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, टाइप्स ऑफ मशीन और नेटवर्क कौन सी होती है, इंटरनेट और इंटरनेट की सर्विसेज को देखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे HTML का और HTML की बेसिक्स को देखेंगे, टैग्स को। वीक 2 में हम HTML एलिमेंट्स, HTML एट्रीब्यूट्स, कोर एट्रीब्यूट्स, HTMल फॉर्मेटिंग, ब्लॉक एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स, फ्रेज टैग्स, कमेंट्स और मेटा टैग को देखेंगे। वीक 3 में लिस्ट की इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम लिस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन को कैसे शो कर सकते हैं और लिस्ट की टाइप कौन सी है। वीक 4 में हम इमेज को एज मैप कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स के थ्रू आप एक MDI कैसे बना सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे। वीक 5 में हम HTML टेबल्स और लिंक्स को पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन टेबल्स की शक्ल में शो कर सकते हैं और अपनी वेब डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से लिंक कैसे कर सकते हैं। जैसे आप सब वेब सर्फिंग करते होंगे और उस पर आप देखते हैं कि एक पेज दूसरे पेज से लिंक होता है, हाइपरलिंक में क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे चले जाते हैं। चैप्टर 6 वीक 6 से हम CSS की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम अपने एलिमेंट्स को जो हमने इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किए हुए हैं वेब पेज के ऊपर, उनको हम स्टाइल कैसे देंगे और CSS लिखने के तरीकाकार को हम देखेंगे।
वीक 7 में हम देखेंगे कि हमें CSS के थ्रू सिलेक्टर्स को यूज़ करके अपने एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे उनको स्टाइल देने के लिए। तो ये सारे ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर उसी का हिस्सा है। वीक 8 में हम फिर अपने जो है डिव्स के ऊपर आए। डिव्स के थ्रू हम पेज को, एलिमेंट को ग्रुप कैसे करेंगे और ग्रुप करके हम उसको पेज पे किस जगह पे लोकेशन रखेंगे। उसके लिए हम फ्लोट, क्लियर, पोजीशन, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स प्रॉपर्टी, सूडो क्लासेस को देखेंगे कि सूडो क्लास के थ्रू आप कैसे एक इवेंट के ऊपर आप कुछ भी रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। वीक 9 में हम वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, पेज लेआउट, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और नेविगेशन बनाना सीखेंगे। वीक 10 में हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, उसका बेसिक कंस्ट्रक्ट देखेंगे। वीक 11 में हम जो डायलॉग बॉक्सेस हैं और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसको वीक 12 में कंटिन्यू रखेंगे एरे, डेट एंड मैथ के साथ। वीक 13 में हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को देखेंगे कि कैसे आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग के थ्रू आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसका अपीयरेंस चेंज करते हैं, स्टाइल, इनर एचटीएमएल कंटेंट। और जेसन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम इसी वीक में ही कवर कर लेंगे। जे क्वेरी क्या है, उसका कोर सिंटैक्स, जे क्वेरी किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम वीक 14 में देखेंगे। वीक 15 में हम HTML फॉर्म शुरू करेंगे, फॉर्म के इनपुट्स को देखेंगे, फॉर्म की वैलिडेशन कैसे करते हैं, फॉर्म होता क्या है, क्रिएट कैसे करते हैं और फॉर्म के थ्रू हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर तो फॉर्म का टॉपिक हमारा यहाँ पे इस वीक में कवर हो गया तो वेल एंड गुड, हम नहीं तो हम वीक 16 का एक लेक्चर और इसमें डालेंगे और वीक 16 के लास्ट लेक्चर में हम रिव्यू करके देख लेंगे। तो ये था सिंपल सा कोर्स का इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की। टिल देयर, अल्लाह हाफिज़।